हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आर्मी जीडी का एक नया सैम्पल पेपर। और इस सैम्पल पेपर के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जीडी के एग्ज़ाम में आते हैं और किस प्रकार से उन्हें हल किया जाता है और वो किस टाइप के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर पहला सही होगा। और 7 मई को अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और 1 अप्रैल को आप में से सभी लोग को पता होगा कि मूर्ख दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को मजदूर दिवस यानी लेबर डे मनाया जाता है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। ये किस लिए शुरू किया गया था? क्योंकि इसमें किसानों को नील की फसल के खेती के पैसे नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए इसे शुरू किया गया था। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन है कि कन्यक इसमें से किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि जो नाय को खेता है खेवट, उसे कन्यक बोलते हैं। तो ये संबंधित है नाव से, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के तट पे स्थित है। तो नासिक किस नदी के तट पे स्थित है। तो नासिक गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। और कृष्णा नदी के तट पे क्या स्थित है? तो कृष्णा नदी के तट पे विजयवाड़ा स्थित है। और नर्मदा नदी के तट पे जबलपुर स्थित है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र जल परीक्षण जहाज है। तो भारत का एकमात्र जल परीक्षण जहाज दोस्तों INS तिरंगिनी है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसे कब बनाया गया था और कहाँ बनाया गया था? तो दोस्तों इसे गोवा में बनाया गया था। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न कहाँ से बहती है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका से बहती है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दस्तावेज भारत के आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वां दस्तावेज भारत के सभी भाषाओं का विवरण रखता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है। तो भारतीय सेना में कमानों की संख्या 7 है। हाँ दोस्तों, 7 कमानों की संख्या है भारतीय सेना में। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है और इसे टाइगर प्रोजेक्ट के लिए शुरू किया गया था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सऊदी अरब की मुद्रा है। तो सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। दिनार कहाँ की मुद्रा है? तो दिनार कुवैत की मुद्रा है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। याद रखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली गवर्नर महिला कौन थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। हाँ दोस्तों, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइड पुस्तक के लेखक RK नारायण है। यह एक बहुत प्रसिद्ध बुक है यानी फेमस बुक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं। तो सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हमेशा और हमेशा राष्ट्रपति ही होते हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सही डी। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। और ये कब लड़ी गई थी दोस्तों? ये 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मलेरिया इसमें से कारण होता है। मलेरिया दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको पहले से ये आंसर आता था तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।
और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बांझरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो बांझरोधी विटामिन का नाम होता है विटामिन ई। विटामिन ई को हम बांझरोधी विटामिन के नाम से जानते हैं, तो इसीलिए सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फिजिक्स से दोस्तों, फिजिक्स से यानी भौतिक विज्ञान से, कि कार्य बल और विस्थापन के बीच संबंध बताइए। तो आप लोग अधिकतर लोगों को पता होगा कि इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर हमको पता था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कुनैन। कुनैन रसायन हमें पौधों से प्राप्त होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ से दोस्तों भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भूकंप की तीव्रता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। तो सोडा को तैयार करने में कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से एक अदिश मात्रक है। तो मात्रक दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक अदिश एक सदिश। तो इसमें अदिश मात्रक पूछा है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्पीड यानी गति एक अदिश मात्रक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा है यानी Fe आयरन। तो अगर आपको इसका आंसर पहले से पता था तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सेल, और इसको हम क्या बोलेंगे सेल यानी कोशिका। अब जब यही कोशिका ग्रुप में हो जाएगी यानी ग्रुप ऑफ सेल तो उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है। तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मानव शरीर में रक्त किडनी यानी गुर्दे में शुद्ध होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस गैस की उत्पत्ति के कारण अम्ल वर्षा होती है। दोस्तों NO2SO2 गैस की अधिकता होने की वजह से अम्ल वर्षा होती है। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अम्ल वर्षा के कारण ही हमारा ताजमहल आज पीला हो रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इलेक्ट्रिक करंट को किसके द्वारा नापा जाता है यानी विद्युत प्रवाह को किसके द्वारा नापा जाता है। तो विद्युत प्रवाह को अमीटर यानी एमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग है प्राइमरी कलर आर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग्रीन ब्लू रेड, ये हमारे प्राइमरी कलर हैं यानी प्राथमिक रंग हैं। तो इसमें ऑप्शन मिल रहा है रेड ब्लू ग्रीन, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है यानी पावर हाउस ऑफ सेल। तो हम माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर के समग्र गतिविधियों को नियंत्रित करता है यानी कौन है जो मानव शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो हार्मोन्स मानव शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हवा में कितने % कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हवा में दोस्तों 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन कितना है दोस्तों 21%। तो इसीलिए इसका सही आंसर कितना होगा दोस्तों 0.04%। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 46 होती है, जो 23 यानी 23 के पेयर में होता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों 46। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको जवाब पता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है। तो
तो किडनी की मौलिक इकाई नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो इसीलिए इसका आप सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर आप में से सभी लोग को पता होगा कि लैक्टोबैसिलस, ये जीवाणु हमारे दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक और 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपातिक कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 5:1। इसका सही आंसर 5:1 होगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 36 पुरुष एक कार्य 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष वह कार्य कितने देर में कर पाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अधिक पुरुष होंगे तो कम समय लगेगा और कम पुरुष होंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पहले प्राकृतिक 7 संख्याओं के वर्ग का औसत होगा। तो पहले प्राकृतिक संख्याएं जान लें कि क्या होती हैं। तो हमारी पहली प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 तक हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं और उनके वर्ग का औसत करेंगे और फिर 7 से हम उसका डिवाइड कर देंगे। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका सही आंसर होगा 20। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 8 0 6 2 1 में कौन सबसे छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि इसका एक पूर्ण योग बन जाए? तो यदि हम इसमें +4 कर देते हैं तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और ये किस संख्या की पूर्ण वर्ग होगी दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 10 वर्ष में ए की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व उम्र से 2 गुनी थी। तो अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है तो उसकी वर्तमान उम्र बी की क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 39 ईयर्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, यानी √2 √3 √4 और 4। तो इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी, यानी √3 सब में √3 सबसे बड़ी संख्या है। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं और 85% छात्र गणित में पास होते हैं और 75% छात्र दोनों में पास होते हैं। अगर 40% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो आप सबसे पहले दोस्तों 80 + 85 + 75 -100 करके इसको सॉल्व करेंगे, आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों 400। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 का आंशिक रूप है। तो इसका आंशिक रूप होगा दोस्तों अपान में 100, क्योंकि ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए आ जाएगा निकल के इसका मान 4। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का महत्तम समार्थवर्ती क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2/81। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो वो 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर लेगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 15 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय कर लेगी। इसका सही आंसर 450 मीटर होगा दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा।
तो हम दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी राशि पर प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर से 6 साल के बाद उस राशि का आधा है, तो वो राशि क्या थी। हाँ तो दोस्तों मैं आपको सच सच बता दूं कि ये डेटा इनकरेक्ट है, कंप्लीट नहीं है, इसका हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो राशि की कोई बात मतलब एसआई यूनिट की कोई बात ही नहीं की गई है, तो इसीलिए डाटा अपर्याप्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी परिधि पर भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा, यानी 75% भी उसकी परिधि में वृद्धि होगी। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा अपान में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा अपान में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 45। तो हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक गोलार्ध का घुमावदार सतह होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2πr²। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुँचे और आपके दोस्तों को भी बहुत हेल्प मिले। और जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है दोस्तों आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।